किसानों की उन्नति और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ में आज कृषि उन्नति योजना का शुभारंभ हुआ। बालोद जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बटन दबाकर किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर किसानों को धान आदान राशि का प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। बता दें कि आज 24,75,000 किसानों के खातों में राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमने छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों से जो वादे किए हैं सभी पे अमल किया जाएगा। और बड़े बड़े काम मोदी के गारंटी ला पूरा करत हन, लेकिन ओकर अलावे भी बड़े बड़े काम हमन करत हन। आज सवेरे सवेरे 3 ठन नया हवाई जहाज चला के आए हन, ओकर शुभारंभ करके आए हन। बिलासपुर से 1 ठन कलकत्ता जाही और बिलासपुर से 1 ठन दिल्ली जाही, और जो जगदलपुर से रायपुर, जबलपुर, ये भी फिर से शुरुआत हुई। ये 3 टन हवाई जहाज आज शुरू करके सवेरे सवेरे हमन आए हैं। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज रेलवे के सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान 7,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत करेंगे। 7,000 करोड़ रेलवे के क्षेत्र में एक साल में इतना राशि कभी नहीं मिले रही, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से ज़्यादा के राशि और आज भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम रही से वर्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जुड़ के वो कार्यक्रम ला संपन्न करीने हैं। और अभी 35,000 करोड़ से ज़्यादा के रेलवे के सेक्टर में काम चलत है, पुराना काम। हमारे भारत सरकार के देन, हमारे मोदी जी के देन। तो इस तरह से बड़े बड़े काम भी हमन करत हन। अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजनांदगांव जिले में आयोजित कृषि उन्नति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री यादव चंद्रगिरी तीर्थ भी पहुंचे और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आचार्य जी देवतुल्य थे। उनके निर्वाण पर मध्य प्रदेश में हमने राजकीय शोक घोषित किया था। मैंने अपनी आदरांजलि दी है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने तत्समय जब उनने शरीर छोड़ा था, हमने अपना प्रदेश का शोक भी व्यक्त करवाया, मंत्री को भेजा था। श्रीमान चेतन कश्यप जी यहाँ आए थे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी। और वो तो वैसे ही जीते जी देव बने, तो उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे। हमारे हाथ से सत्कर्म होता रहे, परमात्मा सब पे कृपा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और उनने जो मोक्ष मार्ग लिया है, ये मोक्ष मार्ग पूरे भारत का नहीं, दुनिया की मानवता संस्कृति का भला करे। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा CAA नोटिफिकेशन जारी करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी के अलावा केंद्र सरकार ने और क्या दिया। उन्होंने CAA को छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अहितकारी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने दलील दी कि आज भी जंगलों में रहने वाले कई लोगों के पास उनका पहचान पत्र नहीं है। ऐसे में वे कैसे साबित करेंगे कि वे भारतीय हैं। क्योंकि हमको इसमें प्रमाणित करना है कि मैं भारतीय हूँ, ये प्रमाणित मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारे हमारे, चाहे अनुसूचित जाति के हो, जनजाति को, जो जंगल में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे लोग अपने आप को प्रमाणित करने में कितने दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की इसे तकलीफ होगी। अब मैं भारतीय हूँ, मुझे क्यों प्रमाणित करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, लगातार ये कहते थे यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आए हैं। अब सरकार में आए, कितने रोहिंग्या मुसलमान आए बता दो भाई। 4 महीने तुम्हारी सरकार को गए, अब बताओ यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, क्यों नहीं बता रहे हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रायपुर लोकसभा के पदाधिकारियों की बैठक ली। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री के 400 पार के लक्ष्य को सामने रखते हुए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इस बैठक में रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत क्लस्टर की मीटिंग लेने को मुझे आना था। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी विधानसभा की जीत भी पूरी दमदारी से जीते हैं और आने वाले समय में उन्होंने संकल्प किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार अब की बार 400 पार और जो हमारा रिकॉर्ड पिछले 3.5 लाख मतों से जीतने का है, मुझे पूरा भरोसा सबने आश्वस्त किया है। हमारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत के भरोसे से निश्चित रूप से उससे कई गुना ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा बिहार की एक युवती की लाश राजधानी रायपुर के होटल रिलैक्स इन के कमरे में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत युवती का नाम जोया खातून बताया जा रहा है और वो अपनी सहेली के साथ विगत 8 मार्च से होटल में ठहरी थी। सोमवार को सहेली होटल से बाहर चली गई, तब से कमरा बंद ही था। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच प्रारंभ कर दी है। होटल रिलैक्स इन नाम का है होटल है, जिसमें के एक रूम में एक महिला की बॉडी उस बेड पे मिली है। पास में ही शराब की बोतलें, कुछ टेबलेट, जो दर्द की टेबलेट थी पेट के लिए जो यूज़ होता था। इसमें पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ पता चला कि एक महिला जो इसके साथ थी, जो परगना की रहने वाली है, वो सुबह ही वहाँ से निकली थी। दोनों एक साथ यहाँ किसी काम के लिए आए हुए थे। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका पेट दर्द कर रहा था और उसको काम पड़ने पर वो अपनी सहेली को होटल में ही छोड़ के चली गई थी। बाद में उसकी लाश वहाँ मिली है। इसमें जो महिला है, जिसकी पहचान जोया खातून के रूप में की गई है, जो नालंदा की बिहार की रहने वाली है, इसका पीएम कराया गया है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई। सुसाइड जैसे कुछ ऐसा मामला फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी पीएम से ही स्पष्ट होगा। जिस प्रकार से शराब की बोतलें, वहाँ टैबलेट मिली है, तो जो भी पीएम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की सरहद पॉइंट पर बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी की सूचना पर तीनों जिलों की पुलिस टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचते ही नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद नक्सली पेड़ और पहाड़ी की आड़ लेकर भागने में कामयाब हो गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस जवानों ने सर्चिंग की तो पीडिया पंचायत कमांडर भीमा का शव बरामद हुआ। साथ में एक भरमार बंदूक, छर्रा, टिफिन बम, बैटरी और दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी प्राप्त हुईं। लगभग 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ पश्चात वहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव, जिसकी शिनाख्ती के पश्चात वो पीडिया मिलिशिया सेक्शन ए कमांडर भीमा उर्फ दड़िया पुनेम है, पीडिया के ही निवासी हैं, और साथ में भरमार वेपन, एक टिफ़िन बम और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है वो हमें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात और सर्च ऑपरेशन करते करते टीम वापस सुरक्षित पहुँचे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भीमा पुनेम है उनके खिलाफ पूर्व से दंतेवाड़ा और बीजापुर में 2 अपराध पंजीबद्ध है और मैं मानता हूँ कि ये पूरा श्रेय जो है वो फील्ड कमांडर्स राहुल गोविंद और डीआरजी बस्तर फाइटर के जो लड़के हैं, सीआरपीएफ के जो अपने जवान हैं, उनको है कि उन्होंने सक्सेसफुली ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया और हमें उसमें एक सफलता भी प्राप्त हुई। क्योंकि रायपुर जिले की पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में मंदिरसौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में वाहन में सवार लोगों ने नगद रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। पुलिस ने नकदी जब्त कर पूछताछ प्रारंभ कर दी है। रायपुर शहर के जितने भी बॉर्डर के थाने हैं, वहाँ पर लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एमसीपी की कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। इसमें एक गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किया गया था। इसमें स्वरूप अग्रवाल, प्रथम अग्रवाल, आकाश अग्रवाल नाम के 3 व्यक्ति सवार थे। इनके बैग से 10 लाख रुपए बरामद हुआ है। उसको 102 के तहत जब्त किया गया है। इसकी जांच की जा रही है, कहाँ से रकम लाई जा रही थी, इतनी मात्रा में, इसकी कार्रवाई की जा रही है।